जैसे कि आप तमाम दोस्तों को पता है कि आज सिंध असेंबली वज़ीर आला की इलेक्शन का प्रोसेस आज कंप्लीट होगा और उसके बाद नई हुकूमत जो है वो अमल में आएगी। आज मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने भी अपना उम्मीदवार खड़ा किया और पीपल्स पार्टी ने कोशिश की जितनी भी जमातें असेंबली में मौजूद हैं उन सबको हमने जो इखलाकी तौर पर एक हम जिम्मेदारी समझते हैं कि सबको वोट के लिए जाएं, तो हमने सबसे डेफिनेटली राब्ते किए। इस वक्त मुल्क में जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इस्तेहकाम की और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि सबको साथ लेकर चलने की। जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ चाहे वो असेंबली में हैं या वो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो असेंबली में नहीं हैं उनको भी सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि जितनी भी तलखी की सियासत है, जो भी ऐसी सियासत जिससे खुदा न खास्ता अनारकी की सूरत हाल पैदा हो, उससे सबको अवॉइड करना चाहिए। आप देख रहे हैं कि नेशनल असेंबली अभी तक इजलास जो है वो नहीं बुलाया गया। प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब गैर आइनी तौर पर, गैर कानूनी तौर पर इजलास को डिले कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि मुल्क में कोई स्टेबिलिटी आए। इसी तरीके से जिस तरीके से पीटीआई की टॉप लीडरशिप चाहती है कि वो आईएमएफ को ख़त लिखे और उनको ये कहे कि जी पाकिस्तान के साथ जो मुआहदे हैं या लोन्स हों, जो कर्जा जात वो ना दिए जाएं, तो ये अगर आप इन सबको कनेक्ट करेंगे तो दोनों का मकसद पार्टी एक ही है और लोग दो हैं। एक सदर पाकिस्तान है जो कि एक बहुत बड़ा आइनी ओहदा है, मुल्क का बहुत मोतबर आइनी ओहदा है, और दूसरा शख्स जो कि वज़ीर आज़म रह चुका है, इस मुल्क का वज़ीर आज़म रह चुका है। वो दोनों मिलकर जो है कोशिश ये कर रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जा सके, पाकिस्तान की जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया जा सके, पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचाया जा सके, पाकिस्तान के लोगों को नुकसान पहुंचाया जा सके। हम समझते हैं कि पाकिस्तान को या पाकिस्तान के लोगों को नुकसान पहुंचाने का किसी को कोई हक नहीं है और ना ही अवाम को इस तरह बेयार व मददगार छोड़ा जा सकता है चंद बेवकूफ़ लोगों के लिए, जो कि बेवकूफ़ लोग अपने लिए इक़्तिदार की हवस के लिए ये पूरी अनारकी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक नहायत ही परेशान कुन बात है। हालांकि मसाइल हल हो जाएंगे, कोई घबराहट नहीं है, लेकिन ये इस तरह की सोच जो है उससे दुख होता है कि ठीक है आपकी ग्रीवेंसेस हो सकते हैं, हो सकता है कि जी कोई ग्रीवेंसेस आपकी हो, उसके लिए हर फोरम, आइनी फोरम्स मौजूद हैं। आप उन आइनी फोरम्स को कांटेक्ट करें और उन आइनी फोरम्स के कांटेक्ट के बाद ही आप जो है अपने रिलीफ की बात कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जी बदमाशी के ज़ोर पर, गैर आइनी तौर पर, गैर कानूनी तौर पर आप मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, तो कम से कम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मकसद में आपको कामयाब नहीं होने देगी। जो भी असम्बलीज लोग ओथ उठा रहे हैं, जो भी गवर्नमेंट्स आएंगी, हम उन सबको मुबारकबाद पेश करेंगे, हम उनको उनके मैंडेट का एहतराम करेंगे, चाहे ग्रीवेंसेस हमें बहुत ज़्यादा हों। उस ग्रीवेंसेस के बावजूद हम उन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो भले एक सीट भी लेके आए हों या 10 सीटें भी लेके आए, हम सबको मुबारकबाद पेश करते हैं। हम चाहते हैं कि हम सबको साथ लेकर चलें, क्योंकि पाकिस्तान का मसाइल का हल सिर्फ नेशनल यूनिटी में है। पाकिस्तान का मसाइल का हल कौमी एक जो हम आहंगी है उसमें है, और जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की सोच है, और वो सोच यही है जो वो नई सोच की बात करते हैं। ये नहीं कि वो नारा सिर्फ हमारा इलेक्शन तक था, ये नारा हमारा रोज़ाना यही हम दोहराते रहेंगे, रोज़ाना इसी चीज़ को हम बुलंद करते रहेंगे कि जी जो नई सोच है उस पर चलें, माजी की तलखियों की सियासत को छोड़ें, मुल्क को नुकसान करने की किसी भी सूरत में उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। बराए मेहरबानी सब मिल बैठकर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, सिविल सोसाइटी मिलकर पाकिस्तान को आगे लेकर चलें, जिसमें हम पाकिस्तान का फ़ायदा कर सकें। अच्छा ये बता दें शर्जील साहब के आपके मैंडेट को अभी तक